हेलो एवरीवन, ऑन पैसिव नमस्कार। केवाईसी का मतलब होता है नो योर कस्टमर्स। जितने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होते हैं वहां पर अपने कस्टमर्स के वेरिफिकेशन के लिए केवाईसी प्रोसेस की जाती है। और पिछले वेबिनार में मिस्टर ऐश ने हमें केवाईसी से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है और हमें ओ केवाईसी के बारे में बताया। और जैसे फाउंडर्स को ओ केवाईसी के बारे में पता चला, बहुत सारे फोन कॉल्स और बहुत सारे क्वेश्चंस मैं रिसीव कर रहा हूँ। केवाईसी क्या है, केवाईसी के क्या टाइप्स है, केवाईसी को किस तरह से किया जाता है, ओ केवाईसी हमारा किस टाइप का प्रोडक्ट होगा, ओ केवाईसी में हम किस तरह से केवाईसी कर पाएंगे, क्या 18 साल के कम उम्र के बच्चे भी केवाईसी कर सकते हैं, और केवाईसी को सबमिट करने के बाद ओ केवाईसी में कितने समय में केवाईसी वेरीफाई होगी। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आज के इस टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं। तो आज के टॉपिक के साथ आखिरी तक बने रहिएगा दोस्तों। आज हम बहुत सी नई चीजें यहाँ से जानने वाले हैं। केवाईसी को हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं, क्योंकि प्रेजेंटेशन के जरिए जब हम किसी चीज को समझ रहे होते हैं तो हमें बहुत आसानी होती है उस टॉपिक को समझने में। जब केवाईसी की बात है ना, तो यहाँ पर दो कॉमन क्वेश्चन है कि व्हाट इज केवाईसी और टाइप ऑफ केवाईसी। केवाईसी क्या है और केवाईसी के टाइप्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज केवाईसी, देखिए केवाईसी जो है ना, केवाईसी एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है। किसी भी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन को अपने कस्टमर्स को वेरीफाई करना होता है और केवाईसी के थ्रू वो अपने कस्टमर्स को वेरीफाई करते हैं ताकि इलीगल एक्टिविटीज से बचा जाए। और उस कस्टमर्स को वेरीफाई करके फिर उसके अकाउंट्स क्रिएट होते हैं, वो बैंक्स में हो या फिर कहीं आप जाते हो कहीं डिजिटल वॉलेट में, या फिर जहाँ पे पैसों के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, जहाँ पे आपके बैंक अकाउंट उससे कोरिलेट करते हैं, तो वहाँ पर केवाईसी ज़रूरी होती है। दूसरा जो यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि केवाईसी के टाइप्स क्या है, टाइप ऑफ केवाईसी। तो केवाईसी के बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक ऑफलाइन केवाईसी और ये ऑफलाइन केवाईसी जो है ये एक वेरिफिकेशन प्रोसेस है और इसे कहा जाता है आईपीवी। आईपीवी मीन्स इन पर्सन वेरिफिकेशन, उस पर्सन का वेरिफिकेशन किया जाता है और ये सारी चीज़ें जो है ना ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स के थ्रू होती है। और दूसरा जो एक केवाईसी का टाइप है वो है ई केवाईसी। ई केवाईसी के बारे में मिस्टर ऐश ने आपको कहा और हम यहाँ पर ई केवाईसी और डिजिटल केवाईसी की ही बात करेंगे, बट हमें ऑफलाइन प्रोसेस क्या होती है उसे भी थोड़ा समझना ज़रूरी होता है, तो इसे हम समझ लेते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस में क्या होगा कि ऑफलाइन प्रोसेस में कस्टमर्स जो है वो उस पर्टिकुलर ब्रांच में जाते हैं। वो ब्रांच कोई बैंक हो सकती है या फिर कोई ऑफिस हो सकता है, जहाँ पर उन्हें अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना होता है और डॉक्यूमेंट्स की रियल कॉपी होती है। जैसे हम जेरोक्स लेकर जाते थे, वहाँ पे अटेस्टेड सेल्फ अटेस्टेड करते थे उन जेरोक्स को और उस जेरोक्स को हम सबमिट करते थे। रियल फोटोग्राफ्स हमें देना पड़ता था जब हम ऑफलाइन केवाईसी करते थे। अभी जनरली हर जगह पर आज अभी ई केवाईसी ही की जाती है, डिजिटल केवाईसी के माध्यम से सारी चीज़ें होती हैं। बट अभी भी बहुत सारे सेक्टर में जहाँ पर लोग टेक्निकल नहीं हैं और उन्हें ई केवाईसी ये फॉर्मेट समझ में नहीं आता है, तो वहाँ पर बैंक या फिर किसी फाइनेंशियल एसोसिएशन के साथ केवाईसी करनी होती है। तो वहाँ पर नॉर्मल प्रोसेस मीन्स वहाँ पे जो हमारी बेसिक ऑफलाइन प्रोसेस है उसके थ्रू ही केवाईसी की जाती है। इस प्रोसेस में जो यूज़र है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में जाता है, वहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करता है, उस डॉक्यूमेंट्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद वो अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो है ना ये ऑफलाइन केवाईसी की प्रोसेस है। और ऑफलाइन केवाईसी की ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत सालों से चलती आ रही है। और ई केवाईसी और डिजिटल केवाईसी ने, और जब इंटरनेट और ये सारी चीज़ें जब आई तो तब केवाईसी का ये जो काम था बहुत ज़्यादा पेचीदा था, क्योंकि ऑफलाइन वेरिफिकेशन करना बहुत आसान नहीं था। बट ये डिजिटली जब चीज़ें बनती जा रही हैं, डिजिटली ये सॉल्यूशंस आ रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को बहुत इजीली लोग अभी कर पा रहे हैं। तो हमारा जो मेन टॉपिक है वो है ई केवाईसी। तो ई केवाईसी के बारे में हम देखेंगे। तो ई केवाईसी में क्या होता है कि ई केवाईसी में जो यूज़र होता है या कस्टमर होता है उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की एप्लीकेशन या फिर उनके वेब पोर्टल पर जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करता है। डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करने के बाद अपने फोटोग्राफ्स और अपनी जो उनका जो आइडेंटिटी कार्ड है उसे अपलोड किया जाता है। उसके बाद ऑटोमेटिकली सिस्टम उसे वेरीफाई करता है और ये जो प्रोसेस है ना ये कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में कंप्लीट हो जाती है और उनका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। तो ये ई केवाईसी मीन्स जो डिजिटल केवाईसी है उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। और अभी डिजिटल केवाईसी
सारे लोग करते हैं। अभी हमारा जो दोस्तों टॉपिक है ना, तो हमारे टॉपिक में जो डिजिटल केवाईसी है, ई केवाईसी है, उसके क्या टाइप्स हैं उसे भी हम थोड़ा सा कवर करते हैं। क्योंकि जब हम केवाईसी की बात करते हैं तो हमें ये सारी चीज़ें समझना ज़रूरी होता है कि केवाईसी के क्या क्या टाइप्स हैं और डिजिटल केवाईसी के उसमें क्या टाइप्स हैं। केवाईसी के तो दो टाइप हैं, एक ऑफलाइन है और एक ई केवाईसी है, बट ई केवाईसी में भी कुछ टाइप्स आते हैं, तो उसे भी थोड़ा हमें जानना ज़रूरी है। तो ई केवाईसी में सबसे पहला जो टाइप है वो आधार बेस्ड केवाईसी। आधार बेस्ड केवाईसी क्या होती है? आपको आधार कार्ड पता है, आधार कार्ड हमारे इंडिया गवर्नमेंट ने इशू किया है, और आधार कार्ड जो है ना, ये आधार कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन होता है। मीन्स आपके आधार कार्ड पर जो एक नंबर होता है, उस नंबर को एंटर करने के बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है ये UIDAI की तरफ जाती है। UIDAI क्या है? ये एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है और इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये इंडिया की एक अथॉरिटी है जहाँ पर आपके केवाईसी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। और 2000 में भी ये 16 की बात है कि जब मैंने 2016 में मेरा आधार कार्ड बनवाया था, और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जितने भी हमारे इंडिया में सिटीजन्स हैं उनका सारा डेटा UIDAI के तरफ से लिया गया। उस डेटा में क्या लिया गया? उस डेटा में जब मैं गया था आधार कार्ड बनाने के लिए, तो मैंने वहाँ पर मेरा रेसिडेंशियल प्रूफ दिया था, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल था वो दिया था, मेरा जो बर्थ सर्टिफिकेट था उसके थ्रू मेरे डेट ऑफ बर्थ को वहाँ पे लिया गया, मेरे आइज़ के रेटिना को वहाँ पे स्कैन किया गया और मेरे फिंगरप्रिंट्स भी लिए गए। तो ये सारा जो डेटा है UIDAI ने उस वक्त जब आधार कार्ड बने थे, और अभी भी आधार कार्ड बन रहे हैं, UIDAI के पोर्टल पे आप जाके आधार कार्ड बना सकते हैं। तो हम UIDAI के पोर्टल पे भी थोड़ा देखते हैं कि आधार कार्ड किस तरह से बनते हैं। आपको पता है बेसिकली ये पोर्टल है गवर्नमेंट का, यहाँ पर आधार कार्ड से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन है आपकी, यहाँ से आप आधार कार्ड डाउनलोड भी करते हैं। तो जब आप आधार कार्ड के थ्रू केवाईसी करते हैं किसी भी फाइनेंशियल एसोसिएशन के साथ, तो जब आप आपका आधार नंबर वहाँ पर पुट करते हैं, तो ये आधार नंबर वेरीफाई करने के लिए UIDAI के तरफ भेजा जाता है उस पर्टिकुलर एसोसिएशन की तरफ से, और उस एसोसिएशन का जो वेबसाइट होगा, उस वेबसाइट पे जब आप पेस्ट करते हो अपने आधार नंबर को, तो वहाँ से रिक्वेस्ट यहाँ भेजी जाती है गवर्नमेंट के इस पोर्टल पर, और उस रिक्वेस्ट को एक OTP के थ्रू वेरीफाई किया जाता है कि वो वही व्यक्ति है कि नहीं जो अपनी इन्फॉर्मेशन उस कंपनी को देना चाह रहा है। जैसे एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, जैसे मैं किसी डिजिटल वॉलेट पे अपना अकाउंट बनाना चाह रहा हूँ और वहाँ पे मुझे KYC की प्रोसेस को कंप्लीट करना है, तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, मेरी जो आधार कार्ड पर जो डिटेल है, जो नंबर है, उसे मैं वहाँ पर सबमिट करूँगा, और जैसे मैं वहाँ पे उसे सबमिट करता हूँ तो वहाँ से ये रिक्वेस्ट जाएगी UIDAI की तरफ, और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट जाने के बाद यहाँ से मुझे एक OTP रिसीव होगा मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, जिस मोबाइल नंबर को मैंने आधार कार्ड बनाते वक्त उस प्रोसेस में दिया था। और वहाँ पे एक OTP जैसे मेरा जनरेट होता है, तो OTP जनरेट होने के बाद उस OTP को मैं एंटर करता हूँ। OTP को एंटर करने के बाद जिस वेबसाइट पर, जिस फाइनेंशियल वेबसाइट पर मैं अपनी KYC करना चाह रहा हूँ, तो उन्हें ये UIDAI की तरफ से परमिशन मिल जाती है मेरे डेटा को पढ़ने के लिए, रीड करने के लिए और वेरीफाई करने के लिए। तो ये UIDAI के तरफ से ये KYC होती है, और ये UIDAI बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर हमारा सारा डेटा फीड है। और बेसिकली यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस होती है, जैसे बैंक अकाउंट्स, मोबाइल कनेक्शन, इसके लिए लोग KYC करते हैं, और बहुत सारे डिजिटल वॉलेट्स में भी KYC करते हैं। और इसमें भी दो टाइप्स हैं, जैसे ये मैं आधार बेस्ड KYC आपको बता रहा हूँ, इसमें भी दो टाइप्स हैं। इसमें एक टाइप है OTP बेस्ड, जहाँ पर OTP के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, और दूसरा है बायोमेट्रिक बेस्ड। मीन्स आपने जब आधार कार्ड बनाया था, तब जब आपने बायोमेट्रिक्स आपके स्कैन हुए थे, आपके जो फिंगरप्रिंट स्कैन हुए थे, तो कहीं पर बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, बेसिकली जो ऑफलाइन KYC की जाती है अभी, तो ये बायोमेट्रिक्स के थ्रू होती है। एक डिवाइस होता है बायोमेट्रिक्स का उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के पास, और उस डिवाइस पे आपके फिंगर्स को स्कैन करके भी वो KYC एक होती है। तो ये भी KYC, डिजिटल KYC का एक पार्ट है। दूसरा है जैसे ये आधार कार्ड बेस्ड जो KYC है, ये KYC का पार्ट है। दूसरा है डिजिटल KYC। डिजिटल KYC
क्या होती हैं, मीन्स अभी इस टॉपिक को हम डिजिटल केवाईसी कह सकते हैं, ई केवाईसी कह सकते हैं, बट ई केवाईसी मीन्स इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी, और इलेक्ट्रॉनिक केवाईसी के कुछ छोटे छोटे टाइप्स हैं, जैसे आधार बेस्ड केवाईसी हैं, डिजिटल केवाईसी है, वीडियो केवाईसी हैं, उसके बाद सेंट्रल केवाईसी, और उसके बाद इन ऐप केवाईसी, ये सारी चीज़ें हैं। तो हम अभी आधार कार्ड को हम समझ चुके हैं, तो अभी हम डिजिटल केवाईसी को समझेंगे। तो ये जो डिजिटल केवाईसी है, इसका भी जो वेरिफिकेशन है ना, ये आपके आधार बेस पे ही होता है। बट यहाँ पर क्या करना पड़ता है, यहाँ पर आपको OVD मीन्स ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट्स, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने पड़ते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने के बाद कस्टमर्स की जो आइडेंटिटी है उसका वेरिफिकेशन रियल टाइम में किया जाता है। और ये प्रोसेस जो है ना, ये फ्लेक्सिबल प्रोसेस होती है, क्योंकि कस्टमर्स जो है ना अपने डॉक्यूमेंट मीन्स अपने ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट जैसे सबमिट करते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये प्रोसेस हाईली सिक्योर होती है डिजिटल केवाईसी की। तो आधार बेस एक केवाईसी है। आधार बेस केवाईसी में सिर्फ आधार नंबर को ही एंटर किया जाता है और एक OTP के थ्रू या फिर बायोमेट्रिक के थ्रू केवाईसी जो है ना वेरिफिकेशन प्रोसेस हो जाता है। बट डिजिटल केवाईसी में आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको देने पड़ेंगे और इसे वेरीफाई किया जाएगा और बाद में इस केवाईसी को आपको अप्रूव करके दिया जाएगा उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की ओर से। तीसरा जो यहाँ पर टाइप है वो है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी क्या होती है, जैसे कोविड शुरू हुआ था 2020 में, और RBI ने अलाउ किया था बहुत सारे फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्हें, जैसे बैंक्स हो गई या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट बैंक हो गई या फिर बहुत सारी जो डिजिटल वॉलेट्स हैं और जहाँ पर ट्रांजेक्शन्स होते हैं, उन्हें अलाउ किया गया था कि जो कस्टमर्स हैं अभी लॉकडाउन के और पेंडेमिक के वजह से नहीं जा पाते हैं बैंक, तो उनकी वीडियो केवाईसी की जाए। अब वीडियो केवाईसी किस तरह से की जाती है, जब आप किसी बैंक में, मान लीजिए कि आपके एरिया से वो बैंक दूर है 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, और वहाँ पे आप आपका एक बैंक अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर जब आप उनका ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो वहाँ पे आपकी वीडियो केवाईसी होती है। वीडियो केवाईसी के लिए उस बैंक के जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो आपको कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, और वीडियो कॉल में फिर आपको वहाँ पे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको एक वीडियो मोड पे को मोबाइल को रखकर उसके सारे आपको फोटो स्कैन्स करने पड़ते हैं और वहाँ पर उस फोटो को क्लिक किया जाता है, क्लिक करके उस डेटाबेस में स्टोर किया जाता है जिस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप केवाईसी कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको आपका लाइव जो वीडियो है उसे भी अपलोड करना होता है, और आपकी जो सिग्नेचर है उस सिग्नेचर को एक ब्लैंक पेपर पर लिखकर उसके भी फोटोग्राफ्स उस लाइव वीडियो में आपको अपलोड करने पड़ते हैं। और वहाँ पर ये जो प्रोसेस होती है ये रियल टाइम में होती है। रियल टाइम में वो जो पर्सन है वो उस जगह पे एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं, वो उस लोकेशन पे रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनका जो रेसिडेंशियल एड्रेस है वो रियल है या नहीं है, उन सारी बातों की वेरिफिकेशन रियल टाइम में वीडियो केवाईसी के थ्रू होती है। और वीडियो केवाईसी कंप्लीट होने के बाद वो जो यूज़र है, वो जो कस्टमर है, उनके अकाउंट को क्रिएट किया जाता है। तो ये भी बहुत यूज़फुल है, ये भी बहुत बेनिफिटेड है। उसके बाद है दोस्तों सेंट्रल केवाईसी। ये सेंट्रल केवाईसी है ना, ये बहुत एक यूनिक टॉपिक है, बहुत यूनिक। जैसे कि बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बार बैंक्स के अकाउंट बनाने पड़ते हैं या फिर बहुत सारी अलग अलग जगह पर अपनी केवाईसी प्रोसेस करनी पड़ती है। और जब जब आप अलग अलग जगह पे केवाईसी प्रोसेस करते हो तो सेम प्रोसेस आपको रिपीट करनी होती है। जो प्रोसेस आपने पहले किसी बैंक में अकाउंट बनाते वक्त केवाईसी की थी, वही आपको सेम रिपीट करनी होती है। तो इससे बचने के लिए गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसे जो है ना, जिसे सी केवाईसी कहा जाता है। सी केवाईसी मीन्स सेंट्रल केवाईसी। ये जो सेंट्रल केवाईसी है ये एक एसोसिएशन है इंडिया में, और इसके 2 डेटा सेंटर भी है, एक बेंगलुरु में है और एक दिल्ली में नोएडा के आसपास इसका एक डेटा सेंटर है। अब यहाँ पर आप आपकी वन टाइम केवाईसी प्रोसेस कर सकते हैं। जैसे UIDAI के पास आपका आधार के थ्रू सारा आपका डेटा मौजूद है, तो सेम सी केवाईसी के पास भी आपका एक डेटा आप फीड करके रख सकते हैं। तो ये जो सी केवाईसी ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप आपकी केवाईसी को कंप्लीट करते हैं, और यहाँ पे इनकी ये वेबसाइट है। इस वेबसाइट में आप यहाँ पे रजिस्टर्ड लॉगिन कर सकते हैं। इनकी ट्रेनिंग वीडियोस भी हैं, और ये परमिशन देती है
ये एक्चुअली एक ऑर्गेनाइजेशन है गवर्नमेंट की, ये वेबसाइट परमिशन देती है कि एपीआई के थ्रू दूसरी किसी अदर कंपनी को केवाईसी प्रोसेस करने में, अपने पोर्टल को और अपने डेटा को यूज करने में ये परमिशन देती है। एपीआई क्या है, इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपकी वन टाइम केवाईसी होगी, और यहाँ पे जब आपकी वन टाइम केवाईसी होगी तो आपको यहाँ पर 14 डिजिट नंबर इशू किया जाएगा इस गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से, और इस 14 डिजिट नंबर को आप यूज करेंगे, और इस 14 डिजिट नंबर के थ्रू ही आपकी केवाईसी होगी जब भी आप केवाईसी नहीं करना चाहते हैं। यानी आपको बाद में अगर केवाईसी करनी है और आपके पास अगर ये 14 डिजिट नंबर है, तो आपको उस वक्त आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वापस से डिजिटली सबमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या ऑफलाइन आपको देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक 14 डिजिट का आप नंबर वहां पर डालते हैं, जैसे वो ये यूनिक नंबर वहां पे सबमिट किया जाता है, उस नंबर के थ्रू आपकी जो आइडेंटिटी है, जो ये CKYC के पोर्टल पर रजिस्टर्ड है, उसे वेरीफाई किया जाता है और आपका अकाउंट यहाँ पर बन जाता है। तो ये भी एक बहुत यूनिक गवर्नमेंट की, हमारी इंडिया गवर्नमेंट की एक एक्टिविटी है। और यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे पूरा डेटा सिक्योर रखा गया है, और इसकी API की भी सर्विस बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। उसके बाद है इन ऐप KYC। ये जो इन ऐप KYC है ना, ये बहुत इसका जो एक्सपीरियंस है बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। ये एक एप्लीकेशन होता है, मोबाइल एप्लीकेशन। मोबाइल एप्लीकेशन में सिंपली आप जाते हैं और वहाँ पर KYC से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं, और आपका फेशियल रिकॉग्निशन होता है। फेशियल रिकॉग्निशन क्या है कि आपके फ्रंट और साइड व्यू को कैप्चर किया जाता है, आपके चेहरे के व्यू को कैप्चर किया जाता है, और आपकी जो सिग्नेचर है वो डिजिटली आप वहाँ पर अपलोड करते हैं। आप आपके पैन कार्ड को, आधार कार्ड को डिजिटली अपलोड करते हैं, और ये KYC विद इन एक 15 मिनट्स के आसपास, या फिर अगर नेटवर्क की कनेक्टिविटी अच्छी है तो ये 2 या 3 मिनट में ये KYC हो जाती है। तो ये दोस्तों सारे KYC के टाइप है। अभी हम जानेंगे OKYC के बारे में। ऑन पैसिव OKYC सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक, सबसे ट्रेंडिंग सब्जेक्ट, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस किए जाने वाला ये आज टॉपिक चल रहा है पूरे हमारे ऑन पैसिव कम्युनिटी में, और बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं। तो कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखिएगा, सारी चीज़ें बहुत क्रिस्टल क्लियर है, और इतनी इजी तरीके से ऑन पैसिव ये सारी चीज़ें बना रही है, तो आपको बिल्कुल हैरानी नहीं होनी चाहिए इस बात की, क्योंकि मिस्टर ऐश इज़ अ ब्रिलियंट पर्सन। वो जब सोचते हैं ना, तो मैं हमेशा उनके सोच को सलाम करता हूँ, बहुत मैं दिल से सलाम करता हूँ उनको। क्योंकि देखिए KYC तो करनी है, जहाँ पर फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और फाइनेंशियली सारी चीज़ें होती हैं, एक्टिविटी होती हैं, पैसों के लेन देन होंगे, तो उस व्यक्ति को वेरीफाई करना ही पड़ेगा जिसके साथ वो कंपनी लेन देन कर रही है। अगर वो व्यक्ति वेरीफाई नहीं होता है तो वो एक्टिविटी इलीगल एक्टिविटी मानी जाएगी किसी भी गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे हमारे यहाँ UIDAI के तरफ से KYC होती है, वैसे अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होगी। अब OKYC की क्या ज़रूरत पड़ी ऑन पैसिव को, और अभी तक हम KYC की सिर्फ बात सुन रहे थे, और अभी हमने सडनली ऐश सर के मुंह से सुना कि OKYC हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो इसका आंसर ऐश ने दिया था कि KYC के लिए थर्ड पार्टी से अगर हम KYC करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन से जो हमारे लिए KYC करके देगी, तो उन्होंने $2 चार्ज किए थे एक फाउंडर के लिए, मीन्स एक सिंगल पर्सन के KYC के लिए उन्होंने चार्ज किए थे $2। हम अभी 14 लाख के आसपास, मीन्स 14 लाख अबाउ हम फाउंडर है, 14 लाख भी पकड़ते हैं, तो अगर $2 हम कैलकुलेट करते हैं तो $28 लाख सिर्फ KYC में ही जाने वाले थे। तो ऑन पैसिव ने सोचा कि क्यों ना हम हमारा एक API वर्जन डेवलप करें। API क्या है? API तो ऑन पैसिव ने OKYC को क्रिएट किया, एक प्रोडक्ट ही बना दिया। अब बहुत सारे लोगों का यह भी क्वेश्चन था कि सर ये इसे बनाया कैसे गया, कैसे बना गया? ये जो KYC जो हमारी हो रही है, तो ये हमारा जो OKYC प्रोडक्ट बनाया गया है, ये कैसे बनाया गया? दोस्तों ये बनाया गया है API के थ्रू। API क्या होता है? एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। और इसे हमारे OKYC में जो API यूज हुआ है, ये KYC API यूज हुआ है, यानी KYC एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एक्चुअली ये एक सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर इंटरफेस होता है जो हेल्प करता है
कि दो एप्लीकेशंस को आपस में अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन कैसी एक्सचेंज होगी और ये वर्क कैसे करेगा, तो इसका सिंपल मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे आप अमेजोन पे जाते हो, पेटीएम पे जाते हो, और अमेजोन से या पेटीएम से आप डायरेक्टली इंडिगो एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं। अब अमेजोन की तो खुद की एयरलाइन नहीं है, या फिर पेटीएम की भी खुद की एयरलाइन नहीं है, फिर पेटीएम से या फिर अमेजोन से आप इंडिगो एयरलाइन की एयर टिकट को किस तरह से बुक कर सकते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है कि एग्जाम्पल, अमेजोन से अगर आप इंडिगो एयरलाइंस की टिकट बुक करते हैं तो अमेजोन और इंडिगो एयरलाइन, इनके दोनों के जो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस हैं, यानी इनके जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपस में कनेक्टेड है और एक दूसरे को डेटा शेयर करते हैं। जैसे आप अमेजोन पे आप टिकट बुक करने के लिए जाते हैं तो आपकी रिक्वेस्ट वहां से कनेक्ट हो जाती है इंडिगो के एप्लीकेशन के साथ, जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है उसके साथ, और वहां से आपकी टिकट बुक हो जाती है। तो अभी यहाँ पे हमारा OKYC कैसे काम करेगा KYC के लिए, तो देखिए OKYC, अब OKYC का हमारा डैशबोर्ड कहाँ पे होगा, वो इकोसिस्टम में होगा या फिर हमारे वो फाउंडर की वेबसाइट पे होगा, ये तो हमें आगे आने वाले दिनों में क्लियर होगा। लेकिन जब आप eKYC करेंगे तो eKYC करने के क्या ऑप्शंस होंगे वहाँ पे, तो क्या ऑप्शंस होंगे, तो मे बी अगर पूरी तरह से आधार बेस्ड KYC होती है तो मे बी आपको सिर्फ एक आधार कार्ड नंबर की जरूरत है, सिर्फ आधार कार्ड नंबर की। आधार कार्ड नंबर के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए अगर आधार बेस होती है। अगर डिजिटल KYC होती है तो आपको आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर आपका पासपोर्ट, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे अपलोड करनी पड़ेगी, आपके फोटोग्राफ्स को अपलोड करना पड़ेगा, और आपका फेशियल वेरिफिकेशन भी होगा अगर डिजिटल KYC होती है तो डिजिटल होती है या फिर आधार बेस्ड होती है, तो इसे देखना पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें क्लियर होगी। बट जो भी वहाँ पर ऑप्शंस होंगे, हम जब वहाँ पर KYC करेंगे तो हमारा OKYC ये प्रोडक्ट वर्क कैसे करेगा। जैसे ही हम वहाँ पे हमारे KYC के लिए हमारा आधार नंबर एंटर करते हैं, तो ऑन पैसिव ने क्या किया है, ऑन पैसिव ने KYC API बना दिया है। KYC एक API डेवलप हुआ, हमारे जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं जो हमारे हैदराबाद में हैं, उन्होंने एक API डेवलप किया और ये KYC API है। और ये जो एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, इसकी कनेक्टिविटी उस पर्टिकुलर API के साथ शेयर हुई जिस API से डेटा वेरीफाई होना है। और इंडिया में किस API से डेटा वेरीफाई होना है, इंडिया में वेरीफाई होना है आधार कार्ड के थ्रू। तो क्या होगा कि ये एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस जो है ऑन पैसिव का, जिसे OKYC कहा जाता है, इसे UIDAI के तरफ से एक API की रिसीव होगी, और जैसे ही कोई कस्टमर अपने आधार कार्ड को सबमिट करेगा तो ये रिक्वेस्ट जाएगी UIDAI के तरफ, और UIDAI एक OTP के थ्रू उसे वेरीफाई करेगा, और वेरीफाई करने के बाद वो जो डेटा है उस कस्टमर का, वो डेटा OKYC को फॉरवर्ड कर देगा। और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें डिजिटली होती है, और हम AI टेक्नोलॉजी के साथ चल रहे हैं, तो आपको ज़्यादा मुझे AI के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोग्रामिंग ही इस तरह से की जाती है कि इलेक्ट्रॉनिकली ये सारी चीज़ें और ये सारा वेरिफिकेशन हो जाता है, और तो इस तरह से हमारा OKYC जो है ना काम करेगा। तो इसके बाद दोस्तों कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स भी तो हमें रखने पड़ेंगे ना KYC के लिए। तो बेसिकली KYC के लिए आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट, ये 3 डॉक्यूमेंट्स तो आपके पास होने चाहिए। फोटोग्राफ्स तो हम ऑनलाइन डायरेक्टली वो फोटोग्राफ शूट होगा, और अगर ये आधार बेस होता है तो इन सारी चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक आपके आधार कार्ड के थ्रू ये सारी चीज़ें होती हैं। तो और इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हैं हमारे फाउंडर्स के मन में, कुछ क्वेश्चंस हम समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बहुत बार रिसीव किया कि सर हमारा जो आधार कार्ड पे नाम है वो अलग है, और जिस नाम के थ्रू हमने ऑन पैसिव में फाउंडरशिप ली थी वो नाम अलग है। और मैंने दोस्तों आज से 6 महीने पहले भी जब ये KYC की बात उठी थी, तब भी मैंने आप लोगों को कहा था, आपको किसी भी जहाँ पर फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है, कहीं पर भी जो आपके फाइनेंशियल लेन देन होते हैं किसी भी बैंक के साथ या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, तो आपके आधार कार्ड पर जो नंबर है, आपके आधार कार्ड पर जो नाम है, उसी नाम को आपको कंसीडर करना है
आपका नाम वहाँ पर फिल करने में। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया है कि आपने नाम से ऑन पैसिव इकोसिस्टम में अकाउंट बनाया, तो उनका वहाँ पर नाम अलग है और आधार कार्ड पर अलग है। तो सिंपली एक काम करिए, आधार कार्ड का नाम तो आप चेंज नहीं कर पाएंगे, बट आधार कार्ड पर जो आपका नाम है सेम वैसा ही नाम आपके इकोसिस्टम में एडिट करके रख दीजिए। ये प्रॉब्लम, ये समस्या यहाँ पे सॉल्व हो जाएगी। दूसरा ये है कि केवाईसी कितना समय लेगी अप्रूव होने के लिए। जब हम ओ केवाईसी में हमारी केवाईसी सबमिट करेंगे तो कितना समय लगेगी। देखिए ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस है सारी, ये बहुत इमीडिएट ये सारी चीज़ें होती हैं। मे बी 10 मिनट 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा या 2 घंटे। ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर वेबसाइट पर ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितने लोग वहाँ पर केवाईसी कर रहे हैं और वेरिफिकेशन प्रोसेस में कितना समय लग रहा है, उस पर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है। बट डिजिटल केवाईसी हो, आधार बेस्ड केवाईसी हो, ये केवाईसी विद इन कुछ मिनटों में या कुछ घंटों में ये अप्रूव हो जाती है। उसके बाद क्या बच्चों की केवाईसी हम कर सकते हैं? तो देखिए इंडिया में आधार कार्ड की अगर बात करें तो 1 साल के बच्चों के भी आधार कार्ड्स बन रहे हैं। बैंक अकाउंट मुझे नहीं लगता है कि 1 साल के बच्चों के होंगे। बैंक अकाउंट जो 7th और 8th क्लास में जो स्टूडेंट हैं उनके स्कूल के या फिर स्कूल के थ्रू आधार कार्ड बन गए थे और स्कूल के थ्रू ही उनके बैंक अकाउंट्स बन गए थे। अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड है और आपके बच्चों का बैंक अकाउंट भी है तो आप उनके नाम से केवाईसी कर सकते हैं डेफिनेटली, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपके बच्चों का सिर्फ आधार कार्ड है और उनके नाम से बैंक अकाउंट नहीं है तो आपके बच्चों का अकाउंट जब तक उनके नाम से बैंक अकाउंट क्रिएट नहीं होता है, जब तक वो बालिग नहीं होते हैं, तब तक आप ही उसे हैंडल करिए। इसमें कुछ ज़्यादा आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल समझिए, अगर आपके बच्चों का आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है तो उनके नाम से आप केवाईसी कर सकते हैं। अगर आपके बच्चे का सिर्फ आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट नहीं है, तो उनकी केवाईसी आप आपके ही नाम से करिए, आप ही उनके अकाउंट को ऑपरेट करें जब तक वो 18 ईयर प्लस नहीं होते हैं। 18 ईयर प्लस होने के बाद या फिर बैंक अकाउंट अगर 18 ईयर के पहले उनका बन जाता है तो वहाँ पे फिर ऑन पैसिव की तरफ से कुछ प्रोविज़न होगा और बहुत सारे प्रोविजंस आने वाले हैं, बहुत सारी अपडेशंस होगी। और अभी जो सिनारियो चल रहा है, इस सिनारियो से रिलेटेड जो चीज़ें हैं ना, ये सारी चीज़ें हमारे सामने डिस्कस होगी। तो ये केवाईसी से रिलेटेड दोस्तों इन्फॉर्मेशन मुझे आपको देनी थी। और यहाँ पे केवाईसी ये जो टॉपिक है हमने जितना हो सके उतना हमने क्लियर किया। और केवाईसी किस तरह से की जाती है, केवाईसी क्या होती है, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो चुके होंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अभी जो हम जिस फेज़ में हैं, इस फेज़ में बहुत सारा एक्साइटमेंट है। सेफ रहिएगा, सिक्योर रहेगा और आपके जो ईमेल एड्रेसेस हैं उनके जो पासवर्ड्स हैं, आपके गूगल अकाउंट, उसको किसी के साथ मत शेयर करिए। आपके गूगल अकाउंट के साथ अगर आपने रिकवरी ईमेल एड्रेस और रिकवरी मोबाइल नंबर अभी भी नहीं लगा के रखा है तो उसे आप अटैच करके रखिए और इकोसिस्टम में रेगुलर विजिट करते रहिए और बने रहिए ऑन पैसिव के साथ, क्योंकि यहाँ से हम